कि मोदी जी पैखाना कर दें तो ये आरएसएसी अंधभक्त जो है उसको अमृत बनाने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अमृत बनाकर अंधभक्तों को पिला। धमकी और गुंडागर्दी की रैली थी और धमकी और गुंडागर्दी करने के बाद बिहार को दिया क्या? फुट्टी कौड़ी नहीं दिया। सारण, सिवान, गोपालगंज को लोगों को मुंह पर मोदी ने करारा 11 साल से दिल्ली में सरकार में बैठे हैं, 20 साल से बिहार के अंदर सरकार चला रहे हैं। सारण, सिवान, गोपालगंज को उन्होंने आखिर दिया क्या? एक सुई डोरा का फैक्ट्री दिया। वो आए तो वो दुरौंदा में सभा करते हैं, मगर जो वंदे भारत है वो गोरखपुर से सीधे मोतिहारी होते हुए वो पटना आती है, मगर यहाँ के लोगों को स्वागत नहीं मिला। अरे आप लोग जो पूछते हैं वंदे भारत में कौन चलता है? अमीर लोग, अमीर लोग ना। तो ये सरकार तो अमीरों के लिए कर ही रही है काम जी। अडानी के लिए, अंबानी के लिए, विजय मल्ल्या के लिए और दूसरे जो उद्योगपति के लिए, टाटा बिरला, डालमिया के लिए कर रही है। तो उनके जो चमचे हैं, बेलचे हैं, उनको वंदे भारत पर चढ़ाएगी और बाकी लोग को जो है सिवान से पटना समय से पहुंच जाए हाई कोर्ट, विद्यार्थी जो है सिवान से गोरखपुर से पटना समय से पहुंच जाए, समय से घर आ जाए, इसके लिए मोदी के खजाने में कोई पैसा नहीं है और अपने 27 से नहीं। उन्होंने कहा 9,518 करोड़, ये 9,518 करोड़ जिसमें उन्होंने कहा कि पुल पुलिया बन रहा है और हम यहाँ काम कर रहे हैं। ये 9,518 करोड़ की जो योजनाएं हैं वो राज्य सरकार के पैसे हैं, केंद्र सरकार के अंश बहुत कम है। ये मोदी जो आए थे ना, हाँ, ये मोदी आए थे तो मोदी को बताना चाहिए कि सिवान का जो है सुत्ता मिल कब खुलेगा, पचरुखी के चीनी मिल कैसे स्टार्ट होगा, सासा मूसा का चीनी मिल कैसे स्टार्ट होगा, ये गोपालगंज का चीनी मिल कैसे शुरू होगा। उनको बताना चाहिए मढ़ौरा का मटन मिल कैसे स्टार्ट होगा और उनको ये घोषणा करना चाहिए कि पिछले 11 साल से दिल्ली में सरकार में बैठे हैं, 20 साल से बिहार के अंदर सरकार चला रहे हैं। सारण, सिवान, गोपालगंज को उन्होंने आखिर दिया क्या? एक सुई डोरा का फैक्ट्री दिया। वो आए थे लालू प्रसाद यादव के जो कृत्य है, लालू प्रसाद यादव ने जो फैक्ट्री लगाया मढ़ौरा में, उसके जो है उससे जो फैक्ट्री से जो इंजन बना वो इस इंजन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को तो बिहार के लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये गुजराती आदमी जो है बिहार के विकास के लिए फुट्टी कौड़ी नहीं देता है। और इसके जो सिपा सलाहकार हैं, जो आरएसएस, भाजपा, अंधभक्त, वो लोग क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी पैखाना कर दें तो ये आरएसएसी अंधभक्त जो है उसको अमृत बनाने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अमृत बनाकर अंधभक्तों को पिला देंगे। तो ये लोग जो लोग कह रहे हैं कि हम बिहार के विकास के लिए, जितना दिन से 51 बार मोदी आए, एक सभा के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च होता है राज्य सरकार का। 51 बेर आए, 5,500 करोड़ रुपया मोदी के आने और जाने, उनके सुरक्षा से लेकर उनके इंतजामात तक जो खर्च हुए, अगर वो पैसा को बचा लिया जाता तो बिहार में दर्जनों फैक्ट्री का निर्माण हो जाता, लाखों नौजवानों को नौकरी मिल जाती, काम मिल जाता। तो ये मोदी आते हैं, कुछ देते नहीं, झूठ बोलते हैं और अब तो उनके लोग भी झूठ की ब्रांडिंग करने से डरने लगे हैं। पूछिए ना भाजपा के लोग को, यहाँ के 2-2 एमपी, 3-3 एमपी, 4-4 एमपी हैं। सारण, सिवान, गोपालगंज को कुछ मिला है? सारण, सिवान, गोपालगंज के कुछ मिला जी? न एक ट्रेन मिला, न एक फैक्ट्री मिला, न एक कोई बड़ी योजना मिला। क्या किया? आया, भाषण किया, चलते बना। और अब तो ये स्थिति हो गई कि आपने महिलाओं को बयान तो सुना ही ना। हाँ। ये महिलाएं क्या कर रही है? महिलाओं को, आशा को कहा गया कि ड्रेस बदल के जाना है। एक जीविका को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, कहा कि ड्रेस बदल के जाना है। रसोईया को कहा गया कि ड्रेस बदल को जाना है। सहायिका, सेविका, आशा, ममता, स्वच्छता कर्मी, एक ठेकेदारों को स्कूटी फोन करके बोलता है कि 2000 लोगों को तुम अगर शामिल नहीं कराते हो तो तुम्हारा लाइसेंस को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। मनरेगा का पीआरएस को कहा जाता है कि जो मनरेगा का जॉब बनाए हैं वो रैली में नहीं जाएंगे, उनके जो है खाते में पैसे नहीं जाएंगे। तो ये धमकी और गुंडागर्दी की रैली थी और धमकी और गुंडागर्दी करने के बाद बिहार को दिया क्या? फुट्टी कौड़ी नहीं दिया।
सारण, सिवान, गोपालगंज को लोगों को मुंह पर मोदी ने करारा तमाचा मारा। तो ऐसा प्रधानमंत्री, नकारा मुख्यमंत्री से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। बिहार का विकास इंडिया गठबंधन के जो योजनाएं हैं उस योजनाओं के आधार पर ही हो सकता है। आएगा इंडिया गठबंधन, कारखाने के जाल बिछाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, रिक्त पदों पर बहाली करेंगे, पेंशन जो है 3,500 रुपये पेंशन देंगे वृद्धजन को, विधवा को, विकलांग को, और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए नई प्लान्स लेके आ रहे हैं हम लोग। जो यहाँ गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, हत्याएं हो रही, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, सभी अपराधी जो जदयू और भाजपा में कुंडली मार के बैठे हैं, सभी साले अपराधियों को जेल के शिकंजे के अंदर बंद करेंगे।